पेशाब क्यों आता है, ये बहुत तगड़ी बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं मैं। जिन लोगों को नहाते वक्त पेशाब आता है, जिन लोगों को नहाने की जैसी नियत करते हैं तुरंत पेशाब आना शुरू होता है, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे ही पानी डालना शुरू करते हैं उनको पेशाब निकल जाता है। तो इसमें असल में वजूहात क्या हैं, किस बुनियाद पे, किस कमजोरी की बुनियाद पे कि इंसान का पेशाब निकल जाता है। यानी किसी का ऐसा होता है कि नहाने की नियत करते हैं तब पेशाब आना शुरू होता है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे ही पानी डालना शुरू करते हैं पेशाब के कतरे बहना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है और किस तरीके से होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल आज आप तमामी हजरात की खिदमत में मैं पेश करने वाला हूं। इंशाअल्लाह वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इंशाअल्लाह अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा तो अल्लाह ने चाहा आपको इसी कामयाबी मिलेगी। कभी भी आपको इस खतरनाक बीमारी से यकीन जानिए हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, कभी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो आइए इंशाल्लाह वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है अच्छे होंगे, अल्लाह सलामत रखे, आपको खुश रखे, खूब निमती बरकतें अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि आपको मालूम है हमारे रूहानी जिस्मानी इलाज आज गारंटी के साथ किया जाता है। आपको शुगर है, कैंसर है, मर्दाना ताकत वाले मसाइल है या इसके अलावा जोड़ों में पुराने से पुराना दर्द है या आपको माइग्रेन की बीमारी है या खुजली, दांत के कितने ही खतरनाक आपके जिस्म पर इफेक्ट हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह एक मतलब आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारी नो साइड इफेक्ट दवाइयां आज आपकी खिदमत में पेश की जाती है। दुनिया के किसी भी कोने में आप कांटेक्ट करके देखें, आपको खुद पता लगेगा कि इंशाल्लाह हम दवाइयां किस तरीके की पेश किया करते हैं। इसी के साथ साथ रूहानी मामलात में जादू टोने टोटके का कितना ही खतरनाक मामला हो, बंदिशों का कितना ही खतरनाक मामला हो, आप डंके की चोट पे हमें कांटेक्ट कीजिए। मैं यहां से लेकर आपके घर तक, आपकी मंजिल तक पूरी मुकम्मल आपकी हेल्प किया करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको चंद चीजों के बारे में जरूर बता दूं। नंबर 1 पर करामाती अगरबत्ती, जिन लोगों का कारोबार नहीं चलता है या जिन लोगों का कारोबार ठप हो गया तो यकीन जानिए उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। आप एक मरतबा इसको ऑर्डर कीजिए, अपनी दुकान पे जलाइए। इस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुबारक नाम के खास वजीफे पढ़ने के बाद इसको मोडिफाई किया गया है और ऐसा मोडिफाई इसको किया गया है जब ये अगरबत्ती आपकी दुकान पे जलेगी ग्राहकों का मजमा, ग्राहकों का रश लगना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज करामाती अंगूठी के बारे में हम आपको जिक्र कर दें, आज पूरी दुनिया में ऑर्डर की जाती है। ये वो अंगूठी है, इस अंगूठी को डालने के बाद इंशाल्लाह कभी भी आप पर जादू का हमला नहीं होता है। जब तक ये अंगूठी रहेगी, जिस मकसद के लिए चाहेंगे, अल्लाह ने चाहा आपको ऐसी कामयाबी मिलेगी जिसका जवाब नहीं है। तीसरी चीज बहुत कामयाब है, असल में छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ना गिरना, ये मर्दों में खवातीन में ये बीमारी अक्सर पाई जा रही है। बालों में ब्यूटी नहीं है और वे एकदम खुर्रे से बाल होते चले जा रहे हैं। तो बालों में ब्यूटी के लिए एक मरतबा अलिफ फर्ब ऑयल को हमारे परचेज कीजिए, ऑर्डर कीजिए, दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कीजिए और ऑर्डर करने के बाद सबसे बड़ी बात ये, तेल के साथ में हमारा शैम्पू बिल्कुल फ्री रहता है। आप मंगवाना चाहे तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इंशाल्लाह वीडियो शुरू करते हैं। नहाते वक्त जिन लोगों का पेशाब निकल जाता है उनके बारे में मैं आपको तिब्बी अमल भी बताने की कोशिश करूंगा और इसके 2 वजूहात होते हैं जिस बुनियाद पर इंसान का पेशाब निकल जाता है नहाते वक्त। मैं आपको बताऊं हकीम लुकमान के बारे में, जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर भी बयान फरमाया है। हकीम लुकमान के बारे में देखिए, नहाते वक्त जिन लोगों को पेशाब आता है उसकी 2 वजूहात होती है। नंबर 1 ये होता है कि मसाने की कमजोरी होती है। मसाने की कमजोरी को हम किस तरीके से दूर करेंगे, इसका तभी पूरा ही मामला आप समझ लीजिए। आप छुआरा जिसको बोलते हैं या खजूर बोलते हैं, इसका आप ज्यादा तरीके से इस्तेमाल में लेकर के आइए, ठीक है। खजूर और जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको आप इस्तेमाल में लेके आइए। अल्लाह ने चाहा मसाने की तमाम कमजोरियां आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज उलमाए किराम ने बयान फरमाई है, वो बयान फरमाते हैं कि दूसरी चीज नहाते वक्त पेशाब आने की ये है कि शैतानी हमले उस बंदे पे होते हैं या जिन्नाती असरात के मामले होते हैं या कोई शय का मसला होता है। इसलिए क्योंकि वो शय नहीं चाहती कि आप इबादत में मसरूफ हो, वो शय नहीं चाहती कि आप अल्लाह का जिक्र करें, वो शय नहीं चाहती कि आप नमाज़े पंजगाना पढ़ें, वो शय नहीं चाहती कि आप कुरान मुक़द्दस जैसी किताब को खोल करके, लारैब किताब को खोल कर अल्लाह का जिक्र करें। तो ये शैतान होते हैं जो अल्लाह के जिक्र से रोका करते हैं। तो ये वसवसे भी होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता होगा जो लोग वुज़ू बनाने के लिए बैठते हैं तो उन्हें ये महसूस होता होगा कि उनके कतरे निकल गए पेशाब के, ठीक है। तो कभी कभी वो परेशान हो जाते हैं। 1-2 मरतबा तो देखते चलो कोई बात नहीं है, मगर 2-3 मरतबा के बाद जो है वो नमाज ही पढ़ना बंद कर देते हैं कि यार हमारे
खतरा आना शुरू हो गया, जब तक बीमारी खत्म नहीं होगी तब तक हम जो है नमाज नहीं पढ़ेंगे, है नहीं। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं वसवसात की बुनियाद पर होती है, कुछ मसाने की कमजोरी की बुनियाद पर होती हैं। मगर ऐसे मामले में आप नमाज बिल्कुल मत छोड़िए, पाकी को बिल्कुल मत छोड़िएगा। सबसे पहली चीज पता लग गया, नंबर एक, अगर नहाते वक्त पेशाब आता है तो मसाने की बड़ी कमजोरी है। दूसरी चीज ये है कि अगर जिन लोगों को नहाते वक्त पेशाब आता है तो उन लोगों के मामले में ये है कि या तो जिन्नाती हमला है या शयातीन का कोई ना कोई हमला उन लोगों पर जरूर हुआ करता है। अब हकीम लुकमान के बारे में जरा सुन लीजिए, दो चार जुमले वो बयान फरमाते हैं कि नहाते व नहाने के फौरन ही बाद आप अपनी आंखों में सुरमा ना लगाया करें, यानी तुरंत ही बाद, नहाने के तुरंत बाद आप अपनी आंखों में सुरमा ना लगाएं, इससे आंखों की कमजोरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये हकीम लुकमान बयान फरमाते हैं। और बयान फरमाते हैं कि जमाई जिस वक्त आए तो अंगड़ाई मत लीजिए, उससे जुबान में लुकनत आने के खतरात ज्यादा बढ़ जाते हैं। हकीम लुकमान के बयान में है, ठीक है। और नहाने के तुरंत ही बाद आप पानी बिल्कुल ना पिए, कुछ देर के बाद रुक करके ठहर करके पानी पिए, वरना अगर नहाने के फौरन ही बाद कोई बंदा अगर पानी पी लेता है तो हकीम लुकमान बयान फरमाते हैं कि उस बंदे को पीला पेशाब आने की बीमारी अक्सर हो जाती है। तो ये बहुत नॉलेज वाली वीडियो है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। सबका समझ करके और अच्छाई समझ करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए हमें दे दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।